अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सोने का चम्मच। हाशिम 8-9 साल का बहुत प्यारा बच्चा था। हर वक्त शरारतें करना, हंसना हंसाना इसको बहुत भाता था। इसकी मामा कहती थी हाशिम तो मेरी आंख का तारा है, और दादी भी बहुत लाड करती और वो अक्सर ये कहती कि मेरा हाशिम तो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। मगर दादी जब भी ऐसे कहती हाशिम इनके पीछे पड़ जाता और कहता कि लाएं मेरा वो सोने का चम्मच मुझे दे दे। दादी अम्मा हंस कर टाल देती, मगर आहिस्ता आहिस्ता हाशिम इस बात पे बज़िद होता गया कि मुझे सोने का चम्मच ही लेना है। अतवार का दिन था। ऐसे ही दादी ने लाड से फिर यही कह दिया कि मेरा हाशिम तो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। बस फिर क्या था, हाशिम ने तो जिद पकड़ ली कि मुझे सोने का चम्मच चाहिए। दादी ने टालने की कोशिश की, मगर हाशिम ना माना तो उसके बाबा ने शोर सुनकर उसे आवाज दी, हाशिम दादी जान को क्यों तंग कर रहे हो, मेरे पास आओ। हाशिम दौड़कर बाबा की गोद में घुस गया, मगर वही जिद के मुझे मेरा सोने का चम्मच चाहिए। उसके बाबा बोले ठीक है, आओ मेरे पास बैठ के बात करते हैं। इसके बाबा ने हाशिम को सामने बिठा लिया और उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, मैं तुम्हें सोने का चम्मच ला देता हूँ, मगर तुम्हें इससे पहले मुझसे एक वादा करना होगा। हाशिम बोला, जी बाबा, अब तुम तीसरी क्लास में हो। आपके बाद जब भी तुम्हारे इम्तिहान होंगे तुमने पहली पोजीशन लेना होगी और तुम्हारे हर रिजल्ट पे तुम्हें एक सोने का चम्मच मिलेगा। हाशिम का चेहरा तो खुशी से खिल उठा, बोला जी ठीक है। अब हाशिम बिल्कुल बदल गया। इसने खुद को वक्त का पाबंद बना लिया। सुबह जल्दी जाग जाता, पारा भी पढ़ता, स्कूल का काम दिल लगाकर करता और फजूल काम उसने छोड़ दिए थे। जब क्लास में दिसंबर टेस्ट हुए तो हस्बे वादा हाशिम ने पहली पोजीशन हासिल की, तो उसने स्कूल से वापस आते ही बाबा को फोन करके रिजल्ट के बारे में बताया। इसके बाबा भी बहुत खुश हुए। रात जब वो दफ्तर से वापस आए तो उनके पास एक सोने का चम्मच और एक खूबसूरत बॉक्स भी था। हाशिम चम्मच लेकर बहुत खुश हुआ, मगर उसके बाबा ने कहा कि हाशिम तुम चंद दिन इस चम्मच को पास रख कर इस डब्बे में डाल देना, मगर इसे फिर निकालना नहीं। अगले इम्तिहान पे और सोने का चम्मच मिलेगा और तुम सारे सोने के चम्मच जमा करते जाओगे। हाशिम इतने सारे सोने के चम्मच के बारे में सोचकर ही बहुत खुश हो रहा था। उसने पक्का वादा कर लिया कि वो चंद दिन इस सोने के चम्मच से खेलकर इस बॉक्स में चम्मच को बंद करके रख देगा और अगले रिजल्ट में फिर से सोने का चम्मच हासिल करने के लिए मेहनत शुरू कर देगा। अब तो हर 3 माह बाद जब क्लास में इम्तिहान होता, हाशिम की पहली पोजीशन आती और वो सोने का चम्मच हासिल करके अपने बॉक्स में डाल देता। इसके पास काफी सारे सोने के चम्मच जमा हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता हाशिम 5वीं क्लास में पहुंच गया। आज उसके बोर्ड के इम्तिहान का रिजल्ट आया तो उसने फिर हस्बे वादा सोने का चम्मच जीत लिया। अब हाशिम ने अगली क्लास में दाखिला लेना था, मगर हाशिम के बाबा ने हाशिम के दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी। सब दोस्तों को घर बुलाया, केक और बहुत सी मिठाइयाँ और खाने मेज पे सजाए गए। सब लोग बहुत खुश हो रहे थे कि हाशिम के बाबा के फोन की बेल बजी तो उन्होंने बच्चों से जरा परे होकर बात की और फिर सब बच्चों को बताया कि सुनो बच्चों, अभी हमारे शहर के सबसे बड़े स्कूल के प्रिंसिपल साहब का फोन था और वो मुझे कह रहे थे कि आप हाशिम को हमारे स्कूल में दाखिल करवाएं। इसकी सारी तालीम फ्री होगी और हम इसको स्कॉलरशिप भी देंगे। सब बच्चों ने खुश होकर अपने दोस्त के लिए तालियां बजाई। फिर सब ने मिलकर केक काटा, खाना खाया और फिर सब बहुत से तारीफ देकर घरों को लौट गए। अगले दिन सुबह हाशिम की मामा इसे नाश्ता करवा रही थी कि इन्हें भी एक कॉल वसूल हुई कि वो इन्हीं के शहर के एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल बात कर रही थी। इनका कहना था कि हाशिम को हमारे इदारे में दाखिल करवाएं तो सारी तालीम फ्री और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इसकी मामा ने ये बात हाशिम को बताई तो वो हैरान था कि सब लोग इसे इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं। इसकी दादी एक बहुत बड़ा गिफ्ट बॉक्स लेकर इसके पास आई और बोली कि मेरा बेटा तो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। सब हंसने लगे। तब इसके बाबा ने इसे बोला कि
اپنا وہ باکس لاؤ۔ ہاشم باکس لے کر آیا تو اس کے بابا نے میز پہ ہاشم کو ملنے والی ساری ٹرافیاں، گولڈ میڈل اور سرٹیفکیٹ رکھے اور ساتھ باکس سے چند چمچ بھی نکال کر رکھے تو ہاشم حیران ہو گیا کہ یہ کیا؟ سارے چمچ کالے پڑ چکے تھے، بہت برے لگ رہے تھے، مگر ٹرافیاں، میڈل اور سرٹیفکیٹ جگمگا رہے تھے۔ تب اس کے بابا بولے، بیٹا یہ ہیں وہ اصل سونے کے چمچ جو تم منہ میں لے کر پیدا ہوئے تھے، یہ کبھی بھی پرانے نہیں ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ تم ہر سال ان میں اضافہ کرتے جاؤ گے۔ تب ہاشم نے دادی کا دیا ہوا گفٹ کھولا جس میں بچوں کی بہت مزے کی کہانیوں کی کتابیں تھیں۔ ہاشم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی مزے کی کتابیں اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شکریہ۔